शादी के घर में तो तरह तरह के फंक्शन होते ही रहते हैं, तो इनका काफ़ी लंबे से हो रहा है, कम से कम 8 दिन हो गए हैं ऐसे ही सजा हुआ है और ऐसे ही। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज शाम से। तो मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं चुन्नू मुन्नू से। एक इधर सोया हुआ, ये मम्मी के पास सोया था, मम्मी मेरी यहीं पे सो रही थी मेरे पास, और माधव विराट मेरे पास सो रहा था। तो आज मिस्टी चली गई है तो अजीब सा ही लग रहा है बहुत शाम उठ के। वैसे दूध लेने में जाती नहीं हूँ मैं, वो थोड़ा लेट जाती हूँ। आज मैं पहले ही चली गई, 4:30 बजे दूध लेने चली गई। वहाँ थोड़ा बैठ गई थी, थोड़ा मन लग गया था। घर आके फिर ऐसा कैसे ही लग रहा है, अजीब सा लग रहा है बहुत। रोना भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, पर रोना नहीं है, कोई बात नहीं है। आएंगे तो जाना भी पड़ता ही है, तो ये लगा ही रहता है। सबके साथ ही है ऐसा। विराट भी कह रहा था कि मम्मी अजीब सा लग रहा है, तो विराट, मैंने उसको भी समझाया कि बेटे जब हम ब्लू घर जाते हैं तो फिर हमें यहाँ आना पड़ता है ना, तो इस वजह से मिस्टी को बुआ को जाना पड़ा है घर पे। तो कह रहा अच्छा, तो तब से सोए हुए हैं, उठाऊंगी तो इनका भी मन नहीं लगेगा। दोनों आराम से सोए हुए हैं। तो अभी बस मैं दूध लेके आई हूँ वहाँ से। दूध लगाया हुआ है, भैंस का दूध यहाँ मिल गया था तो वो लगा लिया था। तो क्या है, अभी पकाने के लिए वो रखा हुआ है। मैंने सोचा चलो व्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं, थोड़ा मन सा लग जाएगा। आपसे बातें कर लूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, नहीं तो ऐसे ही लगा रहेगा। हस्बैंड जी भी नहीं है, वो अल्मोड़ा गए हुए हैं, तो बस अकेले हैं मम्मी, मैं और बच्चे। इतने बड़े से घर में हम ऐसे लग रहा है जैसे हम तो है ही नहीं। अजीब से सन्नाटा सा छाया हुआ है बिल्कुल, जब से नीति गई है। तब तो थोड़ा ऐसा था ना, जब गए थे तो थोड़ा काम में लग गए थे, काम कर लिया था थोड़ा, और फिर जाके सो गए। जैसे सो के उठे ना तो बहुत अजीब सा लग रहा है गाइज। तो बाहर चल लेते हैं, कपड़े भी मैंने मशीन से भी निकाले, और बाहर वाली बड़ी वाली लाइट जला देते हैं, नहीं तो रोशनी नहीं है ना इतनी, तो चमकेगा नहीं साफ साफ। अब चमकेगा बिल्कुल साफ। अब हो गया पूरा दिन सा, पूरा घर अभी दिखाती हूँ मैं कैसा, बिल्कुल शांत ऐसा हो गया है जैसे घर में कोई है ही नहीं। इस मिट्टी का रूम पड़ा है शांत बिल्कुल। ये देखो लाइट भी बंद है इधर। यहाँ मेरी बिट्टी और नीति की मम्मा, दोनों बेटी यहाँ पे छोटी थी, अब वो गई हैं, अब पता नहीं कब आएंगे। बहुत दिन बाद ही आती हैं अधिकतर। दोनों बच्चे यहाँ आए, इन्हें भी उठाने वाली हूँ। तो गाइस मैंने अपने रूम का थोड़ा सा चेंज कर दिया है, दोनों बेड मिला लिए। पहले इधर था एक बेड, तो मैंने इधर ये डाल दिए, बैठने की जगह हो गई सोफ़े की तरह। और इधर ये दोनों बेड लगा दिए हैं, तो अब सही हो गया है। गिरने का डर नहीं रहता बच्चों का, नहीं तो गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। दूध पक रहा है मेरा, देख लेती हूँ कभी निकल जाए। और अभी तो बर्तन वगैरह सब ऐसे ही रखे हुए हैं। कुछ मैंने रख दिए थे साफ़ करके, प्लेट वगैरह अंदर रखी हुई हैं, कुछ ही अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। ये साफ़ करके इन्हें रख दूँगी, मतलब पानी इनका सूखना है, वैसे तो साफ़ ही है। दूध मेरा यहाँ पे पक रहा है। अब दूध भी थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि नीति चली गई तो इतने दूध का यूज़ होगा नहीं, तो दूध भी थोड़ा कम करना है गाइस। मम्मी फैलाने गई है कपड़े बाहर, मैं बाहर कपड़े निकाल के रख के आ गई थी, तो मम्मी चली गई थी बाहर कपड़े फैलाने। बस मैं पूजा करने वाली हूँ। तो गाइस अभी दिखाती हूँ, बाहर का बिल्कुल अंधेरा हो चुका है बिल्कुल ही। तो मम्मी फैला रही हैं कपड़े, और मैंने साथ साथ में कपड़ों की तह बना के भी रख दी है। दोपहरी जब आए थे वे उसके फूफा जी, तभी मैंने यहाँ फैला दी थी, सूख गए थे। इतने सारे कपड़े हैं, अंधेरा अंधेरा सा हो गया है गाइस पूरा। मैं फैलाऊं? मम्मी के गाइस दर्द हो रहा है टांग में, इनकी दवाई ख़त्म हो गई है, तभी अल्मोड़ा से जाएंगे, तभी अब दवाई दिलवा के लाएंगे। शाम भी अच्छी लगती है बाहर आओ तो। चंदा भी निकल रहा है, पहले अल्मोड़ा में ज़्यादा अच्छा लगता था बाहर निकलने से, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ वगैरह दिखाई देते थे। यहाँ पे बस इतना ही दिखाई देता है। मैं दूध लेने जाती हूँ, वहाँ से पूरे पहाड़ दिखाई देते हैं। विराट को छोड़ने जाती हूँ, वहाँ से भी पूरे पहाड़ी दिखाई देते हैं। तो पास में ही है यहाँ। इसका जो गेट का मतलब सामने से जो गेट, मेन गेट लगा हुआ है वो इधर की साइड है, वो पीछे को दिखाई देते हैं। अगर छत पे जाओगे तो दिखाई देंगे, इधर से नहीं दिखाई देंगे, तो पीछे से दिखाई देते हैं पहाड़। अब मैं कर लेती हूँ पूजा। तो गाइस एक पौधा मैंने यहाँ पे भी रख दिया है, ये मैंने इस वजह से यहाँ रख दिया। अभी लगाया था ना, थोड़ा अंदर सूखा सूखा सा हो रहा था, यहाँ पे इस विंडो से इधर से धूप आती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ रख दिया। चल जाएगा तब इसको मैं अंदर उठा के रख दूँगी। तो पूजा कर लेते हैं पहले, उसके बाद मिलते हैं। वैसे गाइस खाने में अब शाम में कुछ बनेगा नहीं। 2 बजे ही हमने, 2 नहीं 2:30 बजे हमने खाना खाया था। पहले हम जब उन्हें छोड़ने गए थे इसकी बुआ जी को,
तब माधव आता है उधर से, माधव से भी वो वहीं पे मिले थे, तो तभी आके उसके बाद बहुत देर बाद आ गई, खाना खाया था, तभी भूख सी भी नहीं है। और थोड़ा मतलब दोपहर का खाना काफ़ी बचा हुआ है, पनीर वगैरह ये सारी चीज़ें बची हुई रखी हैं, तो बिल्कुल बनाने का मन नहीं कर रहा है, बस इसी से ही खाना खा लेंगे। अगर विराट अगर उसका मन करेगा तो थोड़ा बहुत उसके लिए कुछ बना दूंगी, चावल वगैरह, नहीं तो कुछ नहीं बनना है। बस ये रखे हुए हैं इधर सामान, भिंडी रखी है, सब रखा है, तो क्या ही फ़ायदा है। इधर मलाई भी हो गई है मेरी काफ़ी सारी, इसको भी घी से घी निकालना है। मैं सोच रही हूँ और 2-3 दिन हो जाएंगे तब निकालूंगी। तो गाइस फटाफट से पूजा कर लेते हैं, तब बात करते हैं। ये बच्चों कौन है गाइस? देखो मिस्टी के बिना कैसा लग रहा है? मिस्टी के बिना बिल्कुल जी नहीं लग रहा है गाइस। और इसका तो क्या हो गया बेटा? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है मिट्टू, रोया रोया सा हो रहा है गाइस। ये इसका मन नहीं लगता, मुझे पता था, इसी वजह से मैंने ये सो रहा था, उठाया नहीं था कि जैसे ही उठेगा एकदम नीति के लिए रोएगा ये, इस वजह से मैंने इसे उठाया नहीं था। कोई बात नहीं है बेटा, नीति फिर आ जाएगी थोड़े दिन में, फिर आ जाएगी। इधर को तो आओ, हेलो बोल दो। अच्छा नीति भी तो देखेगी ना आपका व्लॉग। क्यों नीति, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अभी थोड़ी देर बोलेगा नहीं, इसको इसको प्यार कर देती हैं थोड़ा सा। गुगी पाई, ओ क्या हो गया? कुकी कुकी, नीति की याद आ रही है सच्ची में? कितनी सारी? बहुत सारी इतनी सारी याद आ रही है कि गोदी में लेट गया ये, गोगी में लेट गई मेरी बच्ची, गोगी में लेट गई। ये देखो इसका कैसे लटका पड़ा है मेरी गोदी में, ये इसकी पिटाई कर दूंगा मैं। जर्सी भी नहीं पहन रहा है, मैं कह रही जर्सी पहन ले, तो जर्सी भी नहीं पहन रहा है, क्या हो गया? तो गाइस बस ये छोटू मोटू सा हमारा आज का व्लॉग होने वाला है, बस छोटा सा, क्योंकि मन नहीं लग रहा था, हमने सोची आपसे बात कर लेते हैं। तो हमारे छोटे से व्लॉग को प्यार ज़रूर देना है मिठू। विराट भी उठ चुका है, वो भी आने वाला है गाइस। ये देखो बस थोड़ी 1 मिनट लगेगा उसे उतरने में, बेड से एकदम आ जाएगा। अभी दिख नहीं रहा है, अभी आया नहीं क्या एकदम आ जाएगा। पहले बता कल कह रहा तुम्हें नीति कितनी याद आई, हमने सबने कहा कि थोड़ी इसे ऐसे वो करने के लिए कि थोड़ी थोड़ी याद आएगी। पहले आप खुद कह रहा था कि मुझे थोड़ी याद आएगी, और फिर जब हमने सबने कहा ना थोड़ी याद आएगी, तो कह रहा नहीं नहीं तुम्हें तो थोड़ी याद आएगी, मुझे तो बहुत सारी याद आएगी। इतना तेज बनता है ये लड़का बहुत तेज बनती है ये बच्चे, बहुत तेज बनती है मेरी। ये कुछ ज़्यादा इमोशनल है गाइस। ये बड़ा बच्चा हमारा बहुत इमोशनल है, छोटा बच्चा थोड़ा चंचल है, वो थोड़ा एकदम से हो जाता है। अपने फूफा जी से भी इतनी बात कर रहा था ना, उनसे कह रहा तुम क्यों जा रहे हो फूफा जी, तुम क्यों जा रहे हो? कह रहा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप आ गए हो। ऐसी ऐसी बातें कर रहा था उनसे, इतने मजे ले रहा था, गेम उनके पास ही खेल रहा था बैठ के। इसे ऐसा लग रहा था मैं कितने दिनों से जानता हूँ फूफा जी को। ऐसा है लड़का। देखती हूँ मैं अंदर जाके क्या कर रहा है, अभी उठ के नहीं आया। माथा बैठना बेटा, मैं तुम्हारी जर्सी ला के देती हूँ, उसको पहन लो। तो हटो, भैया को देख लेती हूँ मैं जाके, ठंड लग जाएगी। अभी नहीं ना गुग्गू, ओली मेरी बेटी, मेरी बेटी। तो गाइस मेरी छोटी बेटी उठ गई है, उठ गई है, उठ गई है। हेलो हेलो मिस्टी बोलो, मिस्टी देखेगी। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग हो रहा है अभी। नीति की याद आ रही है? हाँ। कितनी सारी? बहुत सारी आ रही है। ओए मेरी बेटी, मेरे दोनों बच्चे परेशान हो रहे हैं नीति के लिए। चलो अब उतर के आ जाओ और जर्सी पहन लो अपनी, ठीक है? तो गाइज हो गई है मेरी पूजा, शाम की पूजा, क्योंकि मैंने शाम से ही अपने व्लॉग स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा अपनी माता रानी को भी दिखाई देती हूँ, इतनी प्यारी सी मेरी माता रानी है। तो पूजा फिनिश हो गई है, हमने माता रानी का आशीर्वाद ले लिया है। अब चलते हैं अंदर बच्चों के पास। बच्चे भी अपने लगे हुए हैं, इनका मन नहीं लग रहा है, तो मैं इनके लिए कटोरी लेके आई थी कचरी सी, उनको खा रहे हैं। ये दोनों बच्चे कंबल ओढ़ के आराम से बैठे हैं। मम्मी के हो रहा है टांग में दर्द, इनकी टांग सूजी पड़ी है, घुटना सूजा पड़ा है मम्मी का। मैं तो चाय के साथ खाऊंगी, चाय बनाऊंगी, थोड़ी सी चाय अभी बनी नहीं है, खा लो चलो। मम्मी की दवाई कुछ ख़त्म हो गई, कुछ रह गई थी, तो तभी अल्मोड़ा से जाएंगे, अब तभी मम्मी की दवाई लेके आएंगे। देखते हैं आपका किसी और को दिखाएंगे या उसको ही दिखाएंगे। अभी थोड़ा पहले आराम लग रहा था, अब फिलहाल आगे शायद दवाई ख़त्म हो गई तो इस वजह से आराम नहीं लग रहा है, थोड़ा कम लग रहा है। घुटने में दर्द थोड़ा ज़्यादा है, मेरे भी पैर में पता नहीं क्यों दर्द है, एडी में जा ही नहीं रहा है। तो गाइस बात तो करते ही रहेंगे, बात तो होती रहती है। पहले बना लेते हैं चाय, गरम गरम पी लेते हैं, क्योंकि सर में हो रहा है थोड़ा सा दर्द, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, थोड़ा हो रहा है। चाय पी के वो भी भाग जाएगा, तो चाय बना लेते हैं पहले।
दिया मैंने अपनी चाय बनने के लिए, पर चाय की पत्ती रह गई है कम, तो मैं जा रही हूँ बस चाय की पत्ती लेने के लिए, क्योंकि ये ऐसी वाइट वाइट अच्छी नहीं लगेगी, तो जल्दी जल्दी से लेके आ ही जाती हूँ। तो गाइज मैंने ले लिए हैं पैसे, मैं जा रही हूँ चाय की पत्ती लेने। ही है, पास में एक दुकान है, मैंने कुंडी लगा रखी थी, जब कोई नहीं रहता ना घर पे तो मुझे बहुत डर लगता है, इस वजह से मैंने कुंडी अपनी लगा ली थी, गेट लगा लिया था और अंदर से बंद कर लिया था। तो यहाँ पास में ही है दुकान, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इस टाइम जाने में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ बेटा चाय की पत्ती ले आऊँ? बाय बेटा, मैं बस आ रही हूँ, यही तो है पास में ही। दोनों बच्चे बाहर आ गए हैं। अब तुम एक काम करो, दोनों अंदर जाओ और मैं आ रही हूँ, बाहर मत निकलो, ऐसे जाओ। नहीं, रात में नहीं ले जाऊँ किसी को भी, ऐसे जर्सी पहन लो अंदर जाके। फोन में ले जा रही हूँ बेटा। तो गाइस आ गई हूँ मैं बच्चों को छोड़ के, माधव कह रहा है मुझे लेके चलो, पर मैं ऐसे बच्चों को लेकर नहीं जाऊँगी रात में, कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो गाइज़ यहाँ पे लाइटें वगैरह बहुत सारी लगी हुई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैं पहली बार जा रही हूँ पैदल अकेले अकेले। अल्मोड़ा में तो चली जाती थी मैं, क्योंकि वहाँ आदत थी, जाती रहती थी मैं उनके साथ भी। यहाँ तो मैं नहीं जाती हूँ इतना भी फ़िलहाल, बस बच्चों को ही छोड़ने जाती हूँ। पर कोई बात नहीं, आपसे बातें करते करते मैं वहाँ तक पहुँच ही जाऊँगी, एकदम लेके घर आ जाऊँगी। हाँ तो मैं बता रही थी, यहाँ पर फंक्शन था पास में, अभी भी घर ये सजा हुआ है, पूरा डेकोरेट हुआ है गाइज, शायद कोई लड़के की शादी थी यहाँ पे। गाड़ी भी सजी हुई खड़ी हुई है यहाँ, तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ। यहाँ पे इनका खाने पीने का भी अभी भी कोई फंक्शन है गाइज, तो तैयारी चल रही है। शादी के घर में तो तरह तरह के फंक्शन होते ही रहते हैं, तो इनका काफ़ी लंबे से हो रहा है, कम से कम 8 दिन हो गए हैं ऐसे ही सजा हुआ है, और ऐसे ही बातें, मतलब फंक्शन कोई कभी कोई हल्दी वल्दी होती रहती होगी, तो अच्छा लगता होगा, मन लगता होगा। मेरा मन करता है मैं भी चली जाऊँ, पर ऐसे कैसे चली जाऊँ, जो कोई बुलाएगा नहीं तो क्यों चली जाऊँ। पर कोई बात नहीं, जैसे जैसे धीरे धीरे रहेंगे तो सब पता चल जाएगा। ये माधव के स्कूल वाली रोड है, विराट के स्कूल वाली, दोनों इसी से रोड से जाते हैं। और ये रही दुकान, यहाँ से पहले चाय की पत्ती ले लेते हैं और घर जाके आपसे बातें करती हूँ फिर दोबारा में। फ़िलहाल चाय ले लेते हैं। तो गाइस अब के मैंने ले ली है ये ताजमहल की चाय, बहुत मन कर रहा था मेरा ताजमहल की चाय पीने का। टाटा की ले जाती हूँ मैं हर बार, पर वो अच्छी नहीं लग रही थी आजकल, तो मैंने सोचा थोड़ा चेंज करके देखते हैं, तो मैं ले आई हूँ ये मिली है 180 की। चाय कम पियेंगे, कम उठेगी क्योंकि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, मैं ले तो आई हूँ, पर कोई बात नहीं, कभी कभी पी लेनी चाहिए ताज़ा। तो गाइस मैं मुड़ गई हूँ अपने घर की तरफ को, आपकी ही वजह से मैं चाय की पत्ती लेने आ गई, आपसे बातें करते करते, नहीं तो मैं आ नहीं पाती। मैंने सोचा चलो बातें करते करते पहुँच ही जाऊँगी। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे खाने वाने का लगा हुआ है, ये देखो, मेरा मन भी कर रहा है दावत खाने का। कोई फंक्शन भी नहीं आ रहा है हमारी रिश्तेदारी में, ना ही हमारे घर अभी फ़िलहाल। अब देखो किसकी शादी वादी होती है वहीं जाएंगे। कोई बुलाएगा तो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। तो चाय वैसे मेरी उबल गई होगी, मिष्टी होती तो मिष्टी कहती, मैं वो मिष्टी पता क्या, जैसे मैं बाज़ार को जाती हूँ ना, तो गेट पे खड़ी हो जाती थी कि मामी मेरे लिए कुछ लेके आएगी, तो मुझसे कहती थी मामी पॉपकॉर्न, मामी मूंगफली, मामी टॉफ़ी, हाजमोला ला के देती थी मैं उसको, मीठा वाला, तो उसको कहती थी मामी टॉफ़ी। उसकी सारी बातें याद आ रही हैं। अब मैं जैसी जाती ना, एकदम भागी भागी आती गेट के अंदर कि मामी आ गई करके कुछ लेके आई होगी। तो गाइस ये थोड़ा धुंधला धुंधला सा आ रहा है लाइटिंग की वजह से, तो कोई बात नहीं है, देख लेना फिर भी। क्योंकि अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, लाइट तो रात में बाहर इतनी नहीं है। घर ताजमहल की चाय ले आई मैं आपके। हमारा कितना खुश हो रहा है देख के। पहली बार नहीं, एक बार और लेके आई थी, एक बार और लेके आई थी इसको मैं। तो गाइज इसका चल रहा है टीवी देख रहा है, और इधर बैठे हैं आराम से, फ़ोन मैंने ले लिया था, लाओ चाय में डाल देती हूँ। ताजमहल देखो, ये वाली चाय की पत्ती लाई मैं आपको, बढ़िया वाली चाय की पत्ती ताजमहल की 180 रुपये की मिली है। अभी उसके उनके पैसे रह गए। ओ ये तो बहुत अच्छी चाय की पत्ती है। पूनम दी चीज़ें तो कह रही थी, एक बार हमने पी थी, बहुत अच्छी लगती है, महंगी की वजह से नहीं लगते कि ज़्यादा महंगी है, पर मैं ले आई, देखते हैं पी के। वैसे मैंने चाय की पत्ती को पहली बार जो रखी थी ना, वो डाल दी है, इतना पता नहीं चलेगा, तो बनाएंगे तब पता चलेगा कैसी लगती है कैसी नहीं। वैसे तो अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा,
पर और सुबह को पता चला काफ़ी टाइम हो गया है पिए हुए। तो गाइस दुकान से मैं आ गई थी, बच्चे खुश हो गए चाय की पत्ती को देख के, बस चाय पीते नहीं है, खुश हो गए हैं। तो गाइस खाना वाना बनेगा नहीं क्योंकि रखा हुआ है, बस शायद दो तीन चार रोटी ही सीखेंगी, सब्जी वगैरह सब रखी है। तो हाँ है, हाँ पराठे भी रखे हैं। टीवी देखते रहते हैं दोनों बच्चे, टीवी देखते रहते हैं। तो गाइज बातें वगैरह सब हो गई हैं, आज का व्लॉग बस यही था, छोटा मोटा सा नॉर्मल सा, मैंने बातें कर ली आपसे, शेयर कर दी है अपनी बातें। तो इसी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जो न्यू आते हैं हमारे चैनल पे, और प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आएगा कल भी एक व्लॉग आएगा, रोज आएगा। मैं सोच रही हूँ मैं रोज व्लॉग डाला करूँ, हो सकेगा तो मैं रोज व्लॉग लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।